भारत सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बीबीसी की कवरेज पर कड़ी आपत्ति जताई है। दरअसल बीबीसी ने एक खबर छापी थी जिसका शीर्षक था, पाकिस्तान ने कश्मीर में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीयों के लिए वीजा किया निलंबित। इस लेख में बीबीसी ने आतंकी हमले को मिलिटेंट हमला बताया था, जिसके बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने बीबीसी के भारत प्रमुख जैकी मार्टिन को पत्र लिखा है। बीबीसी को लिखे एक औपचारिक पत्र में सरकार ने कहा है कि विदेश मंत्रालय आगे चलकर भी बीबीसी की रिपोर्टिंग पर नजर रखेगा। इसके साथ ही भारतीय विदेश मंत्रालय के पीआर विभाग ने आतंकवादी हमले पर बीबीसी की रिपोर्टिंग के बारे में देश की मजबूत भावनाओं से जैकी मार्टिन को अवगत करा दिया है। पिछले हफ्ते प्रकाशित बीबीसी के लेख में ब्रिटिश सार्वजनिक सेवा प्रसारक ने लिखा था कि भारत के कब्जे वाले कश्मीर में चरमपंथी हमले के बाद तनाव बढ़ गया है। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ वीजा रद्द करने की कार्रवाई की है। केंद्र की मोदी सरकार की बीबीसी की रिपोर्टिंग पर टिप्पणी अमेरिकी सीनेट पैनल द्वारा न्यूयॉर्क टाइम्स की आलोचना के कुछ दिनों बाद आया है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में पहलगाम आतंकवादियों को मिलिटेंट यानी उग्रवादी कहा था। अमेरिकी सदन की विदेश मामलों की समिति ने हमलावरों को उग्रवादी और बंदूकधारी कहकर आतंकवादी हमले की गंभीरता को कम करने के लिए अमेरिकी अखबार की आलोचना की थी। एक्स पर एक पोस्ट में अमेरिकी विदेश मामलों की समिति ने उग्रवादी शब्द को काटकर वहां बोल्ड लाल रंग में आतंकवादी शब्द लिख दिया था। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद सीमा पार से गलत सूचना और भड़काऊ संदेशों को रोकने के लिए कई कदम उठाते हुए भारत सरकार ने गृह मंत्रालय की सिफारिशों के आधार पर 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, जिनके कुल 63 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। पूर्व पाकिस्तानी तेज गेंदबाज शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल, जिसके 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, उन बैन चैनलों में से एक है जिन पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन सवाल है कि आखिर बीबीसी ने आतंकवाद को चरमपंथ से कैसे जोड़ दिया। इसे समझने के लिए हमें बीबीसी की संपादकीय दिशा निर्देश को समझना होगा। दरअसल बीबीसी हिंसा से जुड़ी घटनाओं, खासतौर पर उन घटनाओं पर रिपोर्टिंग करते समय कुछ महत्वपूर्ण संपादकीय दिशा निर्देशों का पालन करता है, जिन्हें आतंकवादी कृत्यों के रूप में समझा जा सकता है। हालांकि आतंकवादी हमला शब्द पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है, लेकिन निष्पक्षता बनाए रखने और किसी पक्ष में झुकाव दिखाने से बचने के लिए बीबीसी इसे लेकर सावधानी बरतने का दावा करता है। अब जान लेते हैं कि बीबीसी का संपादकीय दिशा निर्देश क्या है। बीबीसी के संपादकीय दिशा निर्देशों के अनुसार बिना किसी कारण के आतंकवादी शब्द का उपयोग करने से बचने की हिदायत दी गई है। इसके बजाय पत्रकारों को हमलावर, बंदूकधारी, अपहरणकर्ता, विद्रोही या उग्रवादी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने की सलाह है। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि दर्शक भाषा के प्रभाव के बिना अपना खुद का आकलन कर सके कि ये घटना किस प्रकार की है। इसके साथ ही दिशा निर्देश इस बात पर जोर देते हैं कि बीबीसी को दूसरों की भाषा को अपनी भाषा के रूप में नहीं अपनाना चाहिए। जिम्मेदारी और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए बीबीसी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है। उसका दावा है कि इससे दर्शक खुद निर्णय लेने के काबिल बनते हैं। ये पहली बार नहीं है जब बीबीसी ने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है। आतंकवादी शब्द के प्रति बीबीसी का सतर्क दृष्टिकोण कई वर्षों से एक जैसा है। उदाहरण के लिए 7 जुलाई 2005 को लंदन में हुए बम धमाकों के बाद बीबीसी ने कर्मचारियों को सलाह देते हुए दिशा निर्देश जारी किए कि वे सावधानी पूर्वक विचार किए बिना आतंकवादी शब्द का उपयोग न करें। बीबीसी की नीति को विभिन्न सरकारों की ओर से पहले भी आलोचना का सामना करना पड़ा है। इसी तरह केन्या में 2013 के वेस्टगेट शॉपिंग मॉल हमले के दौरान हमलावरों को आतंकवादी के बजाय उग्रवादी कहने के लिए बीबीसी की आलोचना हुई थी। 2024 में ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने बीबीसी से हमास को एक आतंकवादी संगठन के रूप में वर्णित करने का आग्रह किया था, लेकिन बीबीसी ने ऐसा करने से मना कर दिया था। तब जब बीबीसी को फंड खुद ब्रिटिश सरकार करती है और ब्रिटिश बजट में इसके लिए प्रावधान भी है, यानी बीबीसी अपने संपादकीय रुख के मुताबिक अपनी रिपोर्टिंग की भाषा रखता है ताकि दर्शक खुद अपने विवेक के मुताबिक निर्णय ले सके। फिलहाल इस स्टोरी में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत टीवी के साथ। नमस्कार।